नेचर सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेजी मैक एंड चीज बनाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बच्चों को तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सामग्री की आवश्यकता होगी। इस मैक एंड चीज रेसिपी में हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण हमारा मैक एंड चीज का टेस्ट दुगना बढ़ गया है। इसके साथ साथ मैक एंड चीज हमारी हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हुई है। आइए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले मैंने गैस पे एक बड़ा बर्तन रख दिया था, उसमें पानी डाल के रख दिया था जिससे कि वो बॉईल हो सके। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मैक्रोनी ली है और इसे जब पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे। मैक्रोनी को पानी में डालने के बाद इसे हम चलाएंगे और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे कि हमारी मैक्रोनी बहुत खिली खिली बने। अब आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बाद इनका पानी सूख जाएगा और मैक्रोनी हमारी 80% तक कुक हो जाएंगी। इसको हम चेक करेंगे। हमें मैक्रोनी को बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, बस हमें इसे 80% तक ही कुक करना है। पानी जब हमारा पहले से बॉईल होगा तो इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप देख के ही पकाएं। यदि हमारी मैक्रोनी ज्यादा गल जाएंगी तो फिर हमारा मैक एंड चीज इतना अच्छा नहीं बनेगा। अब हमारी मैक्रोनी गल चुकी है। इसके बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है, जिससे कि हमारी मैक्रोनी की जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए और वो ज़्यादा गले नहीं। और इसको हम ठंडा पानी डाल के ढक के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रहे कि हमारा पानी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ना कि वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि हमारा पास्ता जैसे हम 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो वो गलता नहीं है, ना ही वो ओवर कुक होता है और वो खिला खिला बन के तैयार होता है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि 1 मिनट हो चुका है और हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई है और ये 80% तक कुक है और ये बिल्कुल खिली खिली बनके तैयार हुई है। मैंने मैक्रोनी को चलनी में छान दिया है, उसका पानी नीचे अलग आ गया है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये पानी हमारी सॉस बनाने में भी काम आएगा। मेरी वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि जो मेरी मैक्रोनी है वो कितनी खिली खिली बनके तैयार हुई है। अब मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख दी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन डाला है और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है और इसको हम गरम करेंगे। जैसे ये गरम हो जाएगा इसके बाद इसमें हम चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाल देंगे। चिली फ्लेक्स काली मिर्च डालने के बाद इसमें हम मिक्स इटालियन हर्ब डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 बड़ा कप प्याज का डाल देंगे, जो कि मैंने चॉप कर लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आप लहसुन खाते हैं तो आप इस समय लहसुन भी डाल सकते हैं कुटा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मसाले में अपनी प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम आधा कप कटी शिमला मिर्च भी डाल देंगे। ध्यान रखना है कि हमें सब्जियों को थोड़ा बड़े पीसेस में काट के डालना है, हमें बहुत बारीक सब्जियों को नहीं काटना है, नहीं तो सब्जियां हमारी मैक एंड चीज में घुल जाएंगी और उनका टेक्सचर हमारी सब्जियों में नहीं आ पाएगा। प्याज और शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, जब ये भुन जाएगा तो उसके बाद इसमें हम 2 बड़े टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब कॉर्नफ्लावर को भी प्याज और शिमला मिर्च में बहुत अच्छे से डालकर मिक्स करना है और उसे भी हमें गैस पे भूनते जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं कॉर्नफ्लावर को अपने मसाले में ही भून रही हूँ, क्योंकि जो सब्जियों से पानी रिलीज होगा वो कॉर्नफ्लावर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे जैसे हमारा प्याज और शिमला मिर्च कॉर्नफ्लावर में भूनती जाएगी, उसके बाद इसमें हम 1 कप टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इस मैक एंड चीज में 2 कप टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डालनी है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे ही हमारी 1 कप टोमेटो प्यूरी हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसमें कोई भी लम्ब दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम इसमें दूसरी कप टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और ध्यान रखना है इस स्टेज पे हमें इसे चलाते रहना है। अपनी सॉस को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो हमारी सॉस बेकार हो जाएगी, उसका टेक्सचर इतना स्मूथ और चिकना नहीं बनेगा, उसमें गांठें डेवलप हो जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि सॉस को बनाते वक्त जब हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो हमें छोड़ना नहीं है, उसे चलाते रहना है। जैसे ही हमारी टोमेटो प्यूरी अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद इसमें हम 1 या 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। सॉसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसमें हम 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे। मैक एंड चीज में सॉसेस की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसे आप एडजस्ट करें। जो हमारी ग्रेवी में जो सॉसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद इसमें हम बॉइल्ड कॉर्न डाल देंगे 1 कप, उसे भी अपनी मैक एंड चीज की सॉस में अच्छे से मिक्स करेंगे।
बॉइल कॉर्न डालने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक की मात्रा को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है, तो ध्यान रखना है कि नमक को हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करेंगे। अब आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी सॉस पक के तैयार हो चुकी है और उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है और उसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ चिकना बन के दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इसमें हम चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। आप ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं, बट इसमें आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल ना करें। इसमें हो सके तो आप प्रोसेस चीज़ और चेडार चीज़ का ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने अमूल की चीज़ स्लाइसेस डाल दिए हैं इसमें। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अमूल चीज़ स्लाइस अपनी सॉस में डाली हैं, जिससे कि उसका क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर हमारी सॉस में आ जाए। हम इस सॉस में क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे चीज़ डालनी है और सॉस में मिक्स करते जाना है। यदि हम एक साथ सारी चीज़ डाल देंगे तो उसका इतना अच्छा टेक्सचर हमारी सॉस में नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सॉस लगभग बनके तैयार हो चुकी है और चीज़ हमारी सॉस में अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसके बाद इसमें हमने जो मैक्रोनी को जब छाना था उसका जो पानी बचा था, उस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। सॉस में हम 4 से 5 चम्मच उस बचे हुए पानी को ऐड करेंगे। इससे हमारी सॉस का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आपको अपनी सॉस की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है तो आप 4 से 6 चम्मच उस पानी को दोबारा ऐड कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, मगर हमें उस पास्ता वाटर का ही इस्तेमाल करना है। 5 चम्मच मैक्रोनी का पानी ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सॉस लगभग बनके तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसमें हम जो हमने मैक्रोनी पहले से बॉईल करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे और इस समय हमें मैक्रोनी को बहुत हल्के हाथ से ही ऊपर नीचे करना है, नहीं तो हमारी मैक्रोनी टूट सकती है। और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अपनी सॉस में पकाएंगे। हमें मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसे हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो हमारी मैक्रोनी सॉस में बहुत अच्छे से पक के बन के तैयार हो जाएगी। और इसे हमें तेज आंच पे ही पकाना है, धीमी आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा वेजी लोडेड मैक एंड चीज बनके बिल्कुल तैयार है और इसका टेक्सचर कितना क्रीमी दिखाई दे रहा है और इसे हमने बिल्कुल चीजी सॉस पे बना के तैयार किया है। अब इसे हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने वेजी लोडेड मैक एंड चीज को अपनी सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो मैक एंड चीज बनके तैयार हुआ है वो कितना क्रीमी टेक्सचर का है। अब मैंने इसे सर्विंग बोल में निकालने के बाद ऊपर से कटा हरा धनिया डाला है। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा क्रिस्प करना चाहते हैं तो इसे हम चीज़ की स्लाइस ऊपर रखकर 2 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो इसके अंदर जो हमने सॉस में चीज़ डाला है वो थोड़ा क्रंची टेक्सचर का हो जाएगा, जिससे इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से अपने मैक एंड चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको ऐसे ही सर्व करके दिखा रही हूँ, जो कि मैंने हरे धनिये से गार्निश करके तैयार किया है। दूसरी में मैं इस चीज़ स्लाइस को ऊपर से फिर रख रही हूँ एक्स्ट्रा और उसके बाद इसे 2 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने के लिए रख दूंगी, जिससे कि जो हमारा सॉस के अंदर भी चीज़ है वो थोड़ा क्रिस्पी टेक्सचर का हो जाएगा, तो हमारा मैक एंड चीज़ बनके तैयार हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से मैक एंड चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। माइक्रोवेव में रखने से हमारी मैक्रोनी का थोड़ा टेक्सचर और टेस्ट बदल जाएगा, क्योंकि जो हमने सॉसेज में चीज़ ऐड की थी उससे उसका टेक्सचर बदल जाएगा और उसमें जो थोड़ा सा सॉफ्टनेस या गिलगिलापन होता है उसकी बजाय वो थोड़ा क्रिस्पी टेक्सचर का हो जाएगा। यदि आप चीज़ को ओवरलोड करके माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मैक एंड चीज को हम चीज स्लाइस लगाकर ओवन में भी बेक कर सकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। दोनों ही तरीके से हमारा मैक एंड चीज बहुत ही टेस्टी लगता है। आप किसी भी तरीके से अपने घर में मैक एंड चीज बना के तैयार कर सकते हैं। वेजीज लोडेड मैक एंड चीज बनके बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और यदि आप इसे किसी पार्टी में बनाते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल स्टार डिश का काम करेगी। यदि आपको मेरी ये इजी और क्विक रेसिपी मैक एंड चीज़ की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी।